जो सरकार ने इस साल का जो बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पेश किया है, ये सिर्फ अमीरों के लिए है, अमीरों को और अमीर बनाने के लिए है। गरीबों के उसमें हक में ये बजट नहीं है। इस बजट में देखो ना तो नया कोई टैक्स में इन्होंने कोई रिबेट दी है नए सिरे से, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और इन्होंने कोई उसी में भी कोई रिपोर्ट नहीं दी है। तेल की कीमतें देखो अभी कहाँ पहुँच गई है, सब्जी की, अनाज की, हर चीज़ की कीमतें जो है आसमान छू रही है। गैस की देख लो, इस टाइम 50 रुपये हाल ही में इन्होंने अभी जो है गैस के भी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। ये जो बजट है, ये इसमें किसानों के लिए भी कोई भी इन्होंने ऐसा प्रावधान नहीं किया है। सरकार बोल रही है हम किसान के लिए कर रहे हैं हर कुछ, उनको ऊपर लाने के लिए क्या कर रहे हैं। जो अभी हाल ही में 3 इन्होंने काले कानून पास किए हैं, उनको भी कोई वापस लेने के बारे में कोई ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। सरकार को चाहिए था कि किसान के हित में ये फैसला लिए जाए। जो ये बजट है, ये अडानी के हित में है, उनको और अमीर बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं बीजेपी सरकार। इनके जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, बड़े जोर शोर से इस बजट के बारे में बोल रहे हैं कि ये जो बजट है वो बहुत अच्छा बजट है। कहाँ से अच्छा है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन पदाधिकारी बीजेपी के, कि कौन सी चीजें जो है इस बजट में सस्ती हुई है। हर चीजें तो महंगी हो गई है। तेल ले लो, सब्जी ले लो, गैस सिलेंडर ले लो, हर चीजें जो है हर चीजें महंगी होने जा रही है। तो ये जो बजट है ये विनाशकारी बजट है। जो ये बजट से इस देश की कोई भी तरक्की नहीं होने वाली है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा वर्ष 2021 और 2022 के लिए जो बजट पेश किया गया, उस पर अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक फोरम के जिला अध्यक्ष पी शिव राय का मानना है कि वरिष्ठ नागरिकों को इसमें कुछ भी राहत नहीं मिली। इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि आशा थी कि छोटे मध्य वर्ग के व्यापारी जो पहले नोटबंदी के कारण और उसके बाद कोरोना जैसी महामारी के कारण जिनका व्यापार ठप रहा, उनके लिए भी सरकार ने कोई भी राहत की घोषणा नहीं की। वरिष्ठ नागरिकों को उम्मीद थी कि वर्तमान कर आय में बढ़ोतरी होगी, कर आय पर थोड़ी राहत मिलेगी, परंतु जितना पहले कर्मचारियों को 2.5 लाख, वेतनभोगियों को 2.5 लाख आयकर चुकाना पड़ता था, आज वही स्थिति रखी। वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उनके लिए वर्तमान में 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की उम्मीद लगाई हुई थी। इसी के साथ अति वरिष्ठ नागरिक जो 80 वर्ष पूरे कर चुके हैं, उनको 5 लाख के बजाय 8 लाख आय तक छूट मिलनी चाहिए थी, जिसमें सरकार ने कोई भी फेरबदल नहीं किया। अगर सरकार ने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि 75 वर्ष की आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको रिटर्न नहीं भरनी पड़े, ये तो कोई राहत नहीं है।
आगे भी मुश्किल से 20% जो पेंशनभोगी थे वो आयकर की सीमा में आते थे और उनको रिटर्न भरने की जरूरत ही नहीं थी, परंतु सरकार की नीति और नीयत विशेष तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के ऊपर ठीक नहीं दिखाई देती। इसी के साथ साथ बेरोजगारी को कम करना, महंगाई पर अंकुश लगाना, ऐसा भी बजट में कोई प्रावधान नहीं दिखाई देता जिससे हर वर्ग आहत हुआ है। वरिष्ठ नागरिकों को और कई सुविधाएं दी जाने की भी आश थी, परंतु सरकार ने उनकी एक भी राय को मद्देनजर न रखते हुए कोई भी राहत नहीं दी, जिससे वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो दुखी हैं। वे शर्मा अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार ने बजट निकाला है वो बहुत ही अच्छा बजट है। इसमें किसानों को अच्छा वो मिलेगा, युवा वर्ग को रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। ये जो है अच्छा बजट निकाला है सरकार ने, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। बजट हर वर्ग को ध्यान में रख के निकाला गया है। इसमें किसानों को भी बहुत लाभ मिलेगा, युवा वर्ग को रोजगार के अवसर मिलेंगे और आने वाले समय में इस बजट का अच्छा असर होगा। महंगाई पे भी इस बजट का कंट्रोल होगा। आने वाले समय में ये बजट अच्छा साबित होगा। युवा वर्ग के लिए ये बजट सराहनीय है। मैं मनजीत सिंह जसरोटिया एक पेंशनर हूँ। जैसा कि अभी 1 तारीख को भारतवर्ष का बजट पेश हुआ है, तो उस बजट के बारे में विभिन्न वर्गों द्वारा डिफरेंट टाइप की जो है टिप्पणियाँ की जा रही हैं। कोई उसके फेवर में बोल रहा है तो कोई उसके अगेंस्ट बोल रहा है। हमारा वेतन भोगियों का या पेंशनर का एक ही उस पर थ्रस्ट रहता है, जोर रहता है कि हमें इनकम टैक्स में कितनी छूट दी जा रही है। तो इस बार इनकम टैक्स में किसी प्रकार की भी जो सैलरी क्लास के लोग हैं या पेंशन लेने वाले हैं उनको कोई भी छूट नहीं दी हुई है। जबकि जो हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड रहता है उसमें एक नया क्लॉज ऐड किया गया है कि अगर किसी को 2,50,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट की इनकम होती है तो उस पर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि हम वेतनभोगी या जो पेंशनर है वो धीरे धीरे करके अपनी स्मॉल सेविंग से अपनी जो जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं और जब हम 58 साल के बाद या 60 साल के बाद रिटायर होते हैं तो उसी पूंजी पे हमारा जीवन बसर किया जाता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो बैंक में जो ब्याज की दर हैं जमा राशि पे वो न्यूनतम स्तर पे हैं, वो 40 साल के न्यूनतम स्तर पे हैं। 1 साल की जमा राशि पे हमें 5% से भी कम ब्याज मिल रहा है, जो हमारे लिए पेंशन भोगियों के लिए जीवन यापन के लिए पूरा नहीं हो पा रहा है। तो हमारी ये सरकार से गुजारिश रहेगी कि इस बारे में पुनः ये सोचे कि जो 2.5 लाख के ऊपर जो TDS लगेगा उसको दोबारा पुनर्विचार कैसे उसको हटाया जाए। जबकि दूसरी तरफ अगर आप न्यूज़ में देखते हैं तो दिसंबर माह में या जनवरी माह में जो GST की कलेक्शन है वो एक रिकॉर्ड स्तर पे सरकार को प्राप्त हुई है। लेकिन अभी आप देखें कि जनवरी माह से या पिछले जुलाई माह से जो महंगाई भत्ता की जो दर है, जो DA हमें मिलना है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया है, जबकि महंगाई जो है अपने पूरे यौवन पे है। पेट्रोल की दरें देखें तो हिंदुस्तान में जो हमारे दूसरे मुल्क है साथ वाले निकटवर्ती उनसे कहीं ज़्यादा है। हमारे यहाँ 84-85 रुपये पर पेट्रोल बिक रहा है, मेरे श्रीलंका और नेपाल में इनकी दरें काफ़ी कम है। तो महंगाई के इस दौर में जो ये आगे बढ़ रही है तो DA का नहीं मिलना, DA की किस्त का नहीं मिलना वो भी हमारे लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम चाहेंगे सरकार को कि इसकी ओर गौर करें और जो DA की किस्तें हैं वो शीघ्र से शीघ्र हमें रिलीज़ करें और जो ये 2.5 लाख पे PPF पे जो इंटरेस्ट के ऊपर TDS काटा जाएगा उसको शीघ्र वापस लेने की घोषणा करें।